रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब की तमाम सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और एक अनदर टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैदरिंग और सोहबत से रिलेशन रखना, यानी कि जो गैदरिंग होती है और या सोहबत होती है उसके हमारी ज़िंदगी के ऊपर कैसे असरात पड़ते हैं और उससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो हो या ना हो। वो लोग जिनकी गैदरिंग होती है, वो लोग जिनकी गैदरिंग नहीं होती है, या फिर वो लोग जिनकी अच्छी होती है या बुरी होती है। आइए चल के देखते हैं सोहबत के बारे में। हम बात करेंगे, सोहबत एक ऐसी चीज़ है कि 4-5 लोग एक साथ बैठकर कुछ वक्त गुजारें, उसको सोहबत कहा जाता है। सोहबत हमारी ज़िंदगी के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अगर हमारे पास कोई सोहबत ना हो या फिर हमारे साथ कोई फ़र्द ना हो जो हम जिसके साथ हम टाइम स्पेंड कर सकें, आप यकीन करें हम गोशा नशीनी इख्तियार कर लेंगे फिर, या फिर अकेलापन महसूस करेंगे। तो गैदरिंग होना हमारे लिए इतना ज़रूरी है। एक बच्चे के लिए गैदरिंग होना कितना ज़रूरी है, आइए देखते हैं कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो सबसे पहले उसकी माँ की गैदरिंग उसके साथ होती है, फिर वालिद की, फिर बहन भाइयों की, उसके बाद रिश्तेदारों की, फिर वो स्कूल जाता है तो स्कूल में, यानी कि ये तमाम चीज़ें, ये तमाम प्रोसेस से गुज़र के वो मुख्तलिफ गैदरिंग से गुज़रता है। घर के अंदर उसका माहौल अलग, दोस्तों में उसका माहौल अलग, स्कूल में उसका माहौल अलग, और अगर वो कोचिंग या ट्यूशन वगैरह जाता है तो उसमें उसका माहौल अलग हो जाता है। हमारी ज़िंदगी में सोहबत लेकिन एक बात है कि बोलते हैं ना जी कि माँ की जो गोद होती है वो पहली दरसगाह होती है। तो पहली सोहबत जो है ना वो बच्चा टच करता है अपनी माँ के साथ और उसके बाद बाप के साथ, क्योंकि क्योंकि घर में उसके पास ज़्यादातर वक्त अपनी माँ के साथ गुजरता है और उसके बाद उसके बाप के साथ उसका वक्त गुजरता है। आइए बात करते हैं हम इस प्रोसेस से निकलने की। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, वहाँ की गैदरिंग, वहाँ के दोस्त, मुख्तलिफ किस्म के दोस्त जो कि बहुत मुख्तलिफ घरानों से आते हैं, मुख्तलिफ तरबियत लेकर आते हैं। अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो समझे आप 10 तरबियत क्लास के अंदर मौजूद है। और आपका बच्चा किस चीज़ से रिलेट करता है या किन अच्छे दोस्तों से रिलेट करता है, ये उसका उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं। वो बोलते हैं पूरी क्लास मेरी दोस्त है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही दोस्त बनाते हैं। तो बच्चों के अंदर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं या फिर अलग होती हैं कि जी वो सोहबत किस तरह की इख्तियार कर रहे हैं। किसी बच्चे का इंटरेस्ट उसके इंटरेस्ट से मैच कर रहा है, तो फिर वो उसकी सोहबत इख्तियार करेगा। आया वो इंटरेस्ट अच्छा है या बुरा, ये डिपेंड करता है हालात के ऊपर या फिर क्लास के माहौल के ऊपर या घर के माहौल के ऊपर कि बच्चा घर से क्या चीज़ लेकर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह सोहबत ऐसी चीज़ है कि ये सिर्फ़ इंसानों की ही नहीं, ये जानवरों के लिए भी है। अगर आप किसी जानवर के साथ ज़्यादा टाइम गुज़ारें, आप उसकी सोहबत इख्तियार कर लेंगे। जैसे कुछ इनोसेंट जानवर हैं, जैसे बकरी वग़ैरह है, तो हम उसकी सोहबत इख्तियार करते हैं या उसके साथ कुछ टाइम गुज़ारते हैं, मतलब उसकी देखभाल करने के लिए या उसको बाहर ले जाने के लिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो लोग बोलते हैं कि आपके दिलों के अंदर ना हमदर्दी पैदा हो जाएगी। और अगर इसी तरह हम किसी घोड़े के साथ, मतलब हमने कोई अस्तबल वग़ैरह है हमारा और हम उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एक एक पुख्तगी, एक बहादुरी आ जाएगी, क्योंकि घोड़े को देखकर ही लगता है कि नहीं जी कोई बहादुर किस्म का जानवर है ये। और दूसरी बात ये कि अगर जैसे बाज़ लोग ऊँटों को पालते हैं और जो है ना ऊँटों के साथ वक़्त गुज़ारते हैं, तो उनके अंदर एक हठधर्मी होगी जो आपने ऊँट में भी देखी होगी। ऊँट इतनी जल्दी नहीं उठता है, अगर आप उसको उठाएँ ना तो वो इतनी जल्दी नहीं उठता, उसको थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी-सी एलिमेंट दिखाता है वो हठधर्मी का, तो बंदे के अंदर वो आ जाती है। यानी सोहबत का असर जानवरों के साथ भी है। अब बात करते हैं हम उन सोहबत की, जैसे कि अगर किसी की शादी हो रही है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं जी लड़का है तो उसकी गैदरिंग कैसी है। आया कि वो किसी नशे में तो नहीं, आया तो वो किसी बुरे अमल में तो नहीं, कोई कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो बाद में जाके हमारी बच्ची के लिए परेशानी होगी। हम सबसे पहले उसका काम, उसकी सोहबत लाज़मी देखते हैं कि वो किस तरह के माहौल में पला-बड़ा है, घर का माहौल और बाहर का माहौल दोनों। इसलिए कहते हैं कि जब बच्ची की शादी कर रहे होते हैं तो जी इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी होती है, और की भी जाती है और उससे फ़ायदा भी उठाया जाता है। इसी तरह कहा जाता है कि जी अगर आप जैसे दोस्तों में बैठोगे ना, आपने बिल्कुल वैसे ही दूसरों को दिखाई देना है। अगर कोई ऐसी गैदरिंग बैठी है, सारे के सारे इंजीनियर बैठे हुए हैं, आप इंजीनियर नहीं भी हो, आप डॉक्टर हो या किसी और प्रोफ़ेशन में हो, तो आपको लोग बोलेंगे भई ये 4 लोग इंजीनियर बैठे हैं तो 5वां भी यकीनन इंजीनियर ही होगा। इसी तरह अगर आप किसी चोर डाकू के पास बैठे हैं, या यूँ कह लें कि वो बदनाम ज़माना है, अच्छी रेपुटेशन वाला बंदा नहीं है, और अगर आप डेली बेसिस पे उसके साथ कुछ वक़्त गुज़ार रहे हैं, तो आप यकीन करें
एक वक़्त ऐसा आएगा कि लोग आपको भी बोलना शुरू कर देंगे कि मे बी पॉसिबल ये आदमी भी इसी तरह का हो जिस तरह के बंदे के साथ ये बैठा हुआ है। इसको कहते हैं सोबत। कुछ अच्छी सोबत भी होती है, बिल्कुल ऐसी जैसे इत्र की दुकान पे बैठे हैं आप, अगर आप इत्र नहीं भी लगाएँ आपको खुशबू आएगी। अच्छी सोबत का तो यही असर है। इसी तरह आप कोयले की दुकान पे बैठे या गोश्त वाले की दुकान पे कुछ टाइम पर बैठे तो आपने गोश्त नहीं भी खरीदा तब भी आपके जिस्म के आपके कपड़ों के ऊपर लाज़मी खून लगेगा। आपके कपड़ों के ऊपर लाज़मी कोई ना कोई गंदगी लाज़मी लगेगी अगर आपने ऐसी जगह बैठना पसंद किया या बैठे आप। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके दोस्त अगर इस तरह का काम करते हैं तो आप उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। मेरा कहने का सिर्फ़ ये मकसद है कि मैं बुरी गैदरिंग का बता रही हूँ कि असरात किस तरह से पड़ते हैं। इत्र वाले के पास गए तो जी खुशबू आने लग गई, नहीं लगाया तब भी आने लग गई। कोयले वाले के पास गए या किसी और ऐसी जगह पे गए जो लोहार का काम हो रहा है, वहाँ से आपके कपड़ों पे गंदगी लग जाएगी, ये बुरी सोबत का असर होता है। सोबत का असर इतना ज़्यादा होता है, पहले तो लोग बोलते थे जी घर से बाहर बच्चों को निकलने नहीं दो, माहौल अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अभी तो माहौल आपके अपने हाथों में है। आप जो वीडियो देख रहे हैं मेरी मोबाइल फ़ोन के ऊपर, आप यकीन करें ये तो हमारे अपने हाथों में है। अब हर 5 मिनट के बाद बंदा ये तो नहीं झाँकेगा जी मेरा बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है? मेरा बच्चा मोबाइल में किससे बात कर रहा है? हर वक़्त तो कोई भी नहीं झाँक सकता मोबाइल के अंदर या माँ भी है किस हद तक। पहले ऐसा होता था जी कंप्यूटर रखा हुआ है। जी वो आपने बीच में अब मैं अपनी आपको मिसाल देती हूँ कि मैंने अपने रूम के बीच में कंप्यूटर रखा था। तो मैं ये चेक करती रहती थी कि मेरे बच्चे ऐसी जगह रखा था कि मैं आसानी से देख सकूँ कि मेरे बच्चे क्या देख रहे हैं या रिमोट उनके हाथ में अगर मैंने दिया तो मैं आसानी से देख सकती थी कि मेरे बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं। लेकिन जब ये हाथ में मोबाइल आ गया तो इसके अंदर कौन बार-बार देखेगा? इसके अंदर तो नहीं ना देख सकेंगे हम लोग बार-बार। और सबसे बुरी सोबत इस वक़्त इंटरनेट की सोबत है। पता है आपको? फ़ेसबुक की सोबत है। अब बच्चे छोटे इनको नहीं पता अच्छा-बुरा क्या है, क्या नहीं है। अब ज़्यादातर यंग लड़कियों के साथ फ्रॉड होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने फ्रेंडशिप बनाई हुई है, सोबत बनाई हुई है। पहले जी दीनी मामलात होंगे, फिर उसके बाद उनकी तारीफ़ें होंगी, बहुत कुछ मतलब मैंने खुद भी बहुत कुछ देखा है और सुना भी है कि ऐसा है फ़ेसबुक के ऊपर। ये अपने इस्तेमाल करने के ऊपर बात होती है। अब हम जैसे लोग तो ज़ाहिर-सी बात है अपनी सहूलतों के लिए या फिर जो है ना अपनी रिसर्च बेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे अंदर थोड़ी बुर्दबारी है क्योंकि हम दुनिया देख चुके हैं। लेकिन हमारे जो अपने बच्चे हैं ना, इन्होंने अभी इतनी दुनिया नहीं देखी। ये हर चीज़ को बोलते हैं जी ओके, जी हर चीज़ ओके नहीं होती है। ख़ास तौर पे ये सोबत तो ओके होती ही नहीं है। व्हाट्सएप है, कितने इंस्टाग्राम है, कितने ग्रुप ऐसे मौजूद हैं जिसमें बुरी सोबतें हमारे अपने हाथों में आ गई हैं और हम इसे जांच नहीं पा रहे, हम इसे रोक नहीं पा रहे, बढ़ता ही चला जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं, मेरा बच्चा टिकटॉक देख रहा है। मेरे मोबाइल पे टिकटॉक किसी वजह से था, ये किसी उसकी वजह से नहीं था, किसी बिजनेस रिलेशन उसकी वजह से था कि मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से था। इसके अलावा ये जो वीडियोस वगैरह इसकी वजह से बिल्कुल नहीं था। वो मैं डिलीट करना भूल गई, मेरा बच्चा देख रहा है। अब उस बच्चे के बराबर में बैठी हूँ मैं, थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ वो देख क्या रहा है और वो देख रहा है तो वो सीखेगा क्या? मतलब हर 2 मिनट के बाद जो है ना कोई ऐसी वीडियो आ रही है जिसके में जो है ना वो मोबाइल हाथ में और जो वो गाने गा रही हैं, लड़कियाँ जो है ना वो बैकग्राउंड में लड़के की आवाज़ है और लड़कियाँ जो है ना वो गाने गा रही हैं। और इस कदर बेहुदा कि उसमें गालियाँ भी आ रही हैं, उसमें सब कुछ आ रहा है और इस कदर ट्रेंडिंग पे जा रही है वो, इस कदर ट्रेंडिंग में जा रही है कि मैं तो हैरान ही रह गई। मैंने कहा बेटा ये क्या देख रहे हो आप? अगर आज आपने ये देखना शुरू किया ना आपकी सोबत पड़ जाएगी, आप भी यही करोगे। आप भी मुझसे यही कहोगे कि नहीं जी मैंने तो टिकटॉक बनानी है। बात किसी ऐप की अच्छाई या बुराई की नहीं है, बात उसके यूज़ करने की है। और फिर बच्चे जो चीज़ अपने हाथों में पकड़कर देख रहे हैं, जो उनकी आँखों के नज़दीक है, जो उनके चेहरे के नज़दीक है, वो उसको उतनी जल्दी उनके ज़हनों के अंदर जा रही है। और ये सबसे गंदी सोबत है जिससे ये जो है ना ब्लड की तरह बच्चों के अंदर सर्कुलेशन में आ रही है और वो पता नहीं अपने आप को भरम में पता नहीं क्या समझ रहे हैं। मैं तो ये हैरान होती हूँ, छोटे-छोटे 6-6, 7-7 साल के बच्चे जो है ना वो टिकटॉक बना रहे हैं और बड़ों के साथ बना रहे हैं, इवन शायद उनके भाई हों या बाप हो या माँ हो, उन्हें कोई इस चीज़ का एहसास ही नहीं। ये सोबत तो वो खुद दे रहे हैं अपने बच्चों को, समझ रहे हैं हम बहुत बड़े पॉपुलर हो गए हैं। ये कौन-सी पॉपुलेशन है या फिर ये कौन-सी सोबत इख्तियार कर रहे हैं जिसके अंदर आप गंदगी को अपने बच्चों में खुद एडॉप्ट करते हुए देख रहे हैं, लेकिन आप उसको रोक नहीं रहे। फिर ये बोलते हैं जी बच्चे हमारी सुनते नहीं, कहाँ से सुनेंगे बच्चे आपकी? कोई नहीं सुनेगा। ये बच्चे अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है, हिसाब होगा इसका भी। इस हिसाब ही को तो भूल गए हम। इस हिसाब को भूल गए। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया एक वालिदैन के लिए औलाद होती है। वो उसकी हर तरह से देखभाल करता है, खाने-पीने में कमी नहीं करता, परवरिश में कोई कमी नहीं करता। तो फिर इस सोबत को इख्तियार करने में क्यों कमी-बेशी कर रहा है?
हाँ भाई ठीक है, बच्चा है, बड़ा होगा, सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा? नहीं सही होते, और बिगड़ते हैं। कहने का मकसद ये, और ये जो है ना, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि अपने बच्चों की सोहबत के ऊपर, और मैं, आप यकीन करें, छोटे बच्चों की ही नहीं बात कर रही हूँ, मैं बड़े बच्चों की भी बात कर रही हूँ जो मैच्योरिटी की तरफ आ रहे हैं, उनको भी हमें बताना है कि वो किस किस्म की सोहबत इख्तियार करें तो उनकी ज़िंदगियाँ भी अच्छी गुज़रेगी, माशरे में भी उनकी इज़्ज़त होगी। मैंने आपसे कहा ना कि एक शराबी नहीं शराब पी रहा, लेकिन वो शराब खाने के बाहर खड़ा है तो लोग उसको भी शराबी समझेंगे। इसलिए आप लोगों से यही मेरी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को और ख़ुद भी इन गंदी सोबतों से बचें, स्पेशली इंटरनेट की सोबतों से और इन फालतू की दोस्तियों से। सिर्फ़ अपने जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बस उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करें। इल्म के लिए कर रहे हैं, या कोई अच्छी कुकिंग के लिए कर रहे हैं, या कोई अच्छी बात देखने के लिए कर रहे हैं, जिसको आप शेयर भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं। दीन की कोई बात है, लेकिन प्लीज़ फालतू की दोस्तियाँ ना करें, फालतू की चीज़ों में मतलब अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, बाद में बड़ा पछतावा होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, व्यूज़ भी दीजिएगा, और इंशाल्लाह अनदर वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाह व खैरा।